सोचिए, जिस टेक्नोलॉजी पर आज आपका आधार, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल डेटा सुरक्षित माना जाता है, वही टेक्नोलॉजी आने वाले कुछ सालों में पुरानी पड़ जाए। और खतरा किसी साधारण हैकर या वायरस से नहीं, बल्कि ऐसे कंप्यूटर से है जो आज के सबसे मुश्किल सिक्योरिटी कोड्स को भी तोड़ने की क्षमता रखते हैं। बात हो रही है क्वांटम कंप्यूटर्स की। एक नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया की डिजिटल सिक्योरिटी के सामने बड़ा क्वांटम थ्रेट आ सकता है। और सबसे बड़ी चिंता आधार, ऑनलाइन बैंकिंग, सेंसिटिव डेटा, सिक्योरिटी को लेकर है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि 2030 में अचानक किसी का बैंक अकाउंट हैक हो जाएगा या आधार डेटा चोरी हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असली कहानी थोड़ी अलग और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्वांटम कंप्यूटर इतना बड़ा खतरा क्यों माना जा रहा है। आज इंटरनेट पर आपकी आइडेंटिटी और डेटा को सिक्योर रखने के लिए एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल होता है। आसान भाषा में कहें तो आपका डेटा एक ऐसे कोड में बदल दिया जाता है जिसे बिना सही की के पढ़ना बेहद मुश्किल होता है। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल ऑथेंटिकेशन और कई सेंसिटिव सिस्टम्स इसी तरह की क्रिप्टोग्राफी पर डिपेंड करते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के डेवलप होने के साथ प्रॉब्लम यह है कि फ्यूचर के पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स कुछ ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हैं जिन पर आज के ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स को बहुत ज्यादा समय लगेगा। गार्टनर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑनलाइन बैंकिंग, आधार ऑथेंटिकेशन और डेटा सिक्योरिटी में इस्तेमाल होने वाली असिस्टेमेटिक क्रिप्टोग्राफी 2030 तक अनसेफ हो सकती है। यानी आज का सिक्योरिटी सिस्टम फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर्स के सामने उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकता। और यही वजह है कि इंडिया के पास अब ज्यादा समय नहीं है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि डिजिटल सिस्टम्स को क्वांटम सेफ बनाने के लिए करीब 4 से 5 साल की विंडो बची है। यानी 2030 कोई बहुत दूर की तारीख नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या इंडिया इस थ्रेट के लिए तैयार है? यही सिचुएशन थोड़ी चिंताजनक दिखाई देती है। डिलॉयट इंडिया के अकॉर्डिंग सिर्फ 10 से 15% भारतीय कंपनियां क्वांटम थ्रेट से निपटने के लिए अभी कुछ कदम उठा रही हैं। वहीं करीब 25 से 30% कंपनियां अभी सेफ साइड टेस्टिंग और असेसमेंट स्टेज में है। यानी बड़ी संख्या में ऑर्गेनाइजेशंस को अभी ये तय करना बाकी है कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी सिस्टम्स को क्वांटम सेफ बनाने के लिए क्या करना है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल लेवल पर भी इंडिया इस दिशा में कई देशों से पीछे दिखाई देता है। अब इसका असर सबसे ज्यादा किन सिस्टम्स पर पड़ सकता है? सबसे पहले बात आती है ऑनलाइन बैंकिंग की। आज हम मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स के जरिए हर दिन पैसे ट्रांसफर करते हैं। इन सर्विसेज में ऑथेंटिकेशन और सिक्योर कम्युनिकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर्स मौजूदा क्रिप्टोग्राफी को ब्रेक करने में सक्सेस हो जाते हैं तो फाइनेंशियल सिस्टम को नए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड करना पड़ सकता है। दूसरा बड़ा नाम है आधार कार्ड। भारत में आधार सिर्फ एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका इस्तेमाल कई डिजिटल सर्विसेज और ऑथेंटिकेशन प्रोसेसेस में होता है। इसलिए आधार जैसे बड़े और सेंसिटिव प्लेटफॉर्म को भी फ्यूचर क्वांटम थ्रेट को ध्यान में रखते हुए अपग्रेड करना बेहद जरूरी होगा। सोर्स के अकॉर्डिंग सरकार ने डिफेंस, टेलीकॉम, पावर, स्पेस और एनर्जी जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स को शुरुआती प्रायोरिटी में रखा है। लेकिन आधार जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी जल्द क्वांटम सेफ बनाने की जरूरत बताई गई है। और ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपका आधार या बैंक अकाउंट क्वांटम कंप्यूटर की वजह से तुरंत खतरे में है। थ्रेट मेनली फ्यूचर कैपेबिलिटी को लेकर है। प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़े डिजिटल सिस्टम्स को रातों रात अपग्रेड नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि तैयारी अभी से करनी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।